Hello students, we are going to discuss class 12th physics on YouTube channel Bright Guru. Today our topic is electric potential due to a dipole. So first of all we are going to understand what is the meaning of dipole and what is the meaning of electric potential. What is means of dipole? Let us see here. आइए समझा जाए। जैसे ये दो चार्ज है, एक निगेटिव चार्ज है और एक ये पॉजिटिव चार्ज है। दोनों चार्ज एक दूसरे से स्मॉल डिस्टेंस के ऊपर सिचुएटेड है। मतलब ऐसा अरेंजमेंट जिसमें दो चार्ज हों, दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड आपस में सेम हो, लेकिन नेचर उनका कैसा हो बच्चों? नेचर उनका अपोजिट हो। एक का नेचर निगेटिव हो और दूसरे का नेचर पॉजिटिव हो, तो ये दोनों सिस्टम क्या बनाते हैं? स्मॉल डिस्टेंस के ऊपर अगर ये सिचुएटेड होते हैं तो ये एक डाइपोल बनाते हैं। तो डाइपोल इज एन अरेंजमेंट इन विच टू इक्वल एंड अपोजिट नेचर ऑफ चार्जेस आर प्लेस्ड एट ए स्मॉल डिस्टेंस अपार्ट। तो यहाँ अपनी कन्वीनियंस के लिए दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस को हमने 2L मान लिया है, -q और +q। और एक वर्ड आता है डाइपोल मोमेंट। उसकी मैथमेटिकल वैल्यू कैसे निकालते हैं डाइपोल मोमेंट की? कि दोनों चार्जेस में से किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड ले लेते हैं और दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये डाइपोल मोमेंट पता चल जाता है। डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और फिजिक्स में इसकी डायरेक्शन निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ ली जाती है। तो ये तो रहा डाइपोल हम लोगों का। लेकिन क्वेश्चन ये राइज होता है कि पोटेंशियल क्या होता है, और किसी एक चार्ज की वजह से किसी पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है? क्लास 10th में तो हमने पोटेंशियल पढ़ रखा है, लेकिन किसी एक चार्ज की वजह से किसी पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल की वैल्यू को हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं? जैसा कि एक फिगर में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक चार्ज है +q। इस चार्ज से स्मॉल r डिस्टेंस के ऊपर एक पॉइंट P मौजूद है। अगर इस +q चार्ज की वजह से स्मॉल r डिस्टेंस के ऊपर जो पॉइंट P मौजूद है, उस पॉइंट P के ऊपर हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहें और ये चार्ज एक ऐसे मीडियम में सिचुएटेड है जिसका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट बच्चों K हो, तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V = 1/4πε0 K Q/r²। अब डाइपोल की वजह से हम लोग दो केसेस में इलेक्ट्रिक, दो या कहीं कहीं 3 केस भी हैं, लेकिन पहले हम लोग 2 केस पे डिस्कस करते हैं। डाइपोल की वजह से हम लोग 2 केस में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू को कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। किस पॉइंट के ऊपर? एक्सियल लाइन के ऊपर। तो ये देखिए मैंने लिख रखा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ ए डाइपोल। मतलब क्या कहने का क्या मतलब है? कहने का ये मतलब है कि एक डाइपोल है और उस डाइपोल के एक्सिस के ऊपर, ये डाइपोल है और उस डाइपोल के एक्सिस के ऊपर, जैसे एक पेन है, पेन के अंदर एक रिफिल पड़ी हुई है, डॉट पेन है, तो आप सपोज़ कीजिए कि पेन आपका डाइपोल हो गया और जो रिफिल हम लोग खींच करके बाहर निकाल रहे हैं वो पेन की आपकी एक्सिस है। उसी तरह से ये डाइपोल है और ये जो डॉटेड लाइन है ये इसकी एक्सिस है, और हम लोग P पॉइंट के ऊपर स्टूडेंट किसकी वैल्यू कैलकुलेट करना चाह रहे हैं? हम लोग P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू को कैलकुलेट करना चाह रहे हैं डाइपोल की वजह से, जो O पॉइंट और P पॉइंट के बीच की डिस्टेंस प्यारे बच्चों हमारी स्मॉल r है। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या? हम लोग P पॉइंट पर 2 पोटेंशियल होगा। कितना पोटेंशियल होगा बच्चों? 2 पोटेंशियल, एक A पे मौजूद चार्ज की वजह से और एक B पे मौजूद चार्ज की वजह से। क्योंकि पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी होती है, लिहाजा इसमें सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हम लोग नहीं लगाते हैं। आप मेरे YouTube वीडियो पर ब्राइट गुरु पे जाएंगे और उसके ऊपर मैंने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के ऊपर भी वीडियो बना रखा है।
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के ऊपर भी वीडियो मैंने बना रखा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए सिंगल चार्ज के ऊपर भी वीडियो बना रखा है। वहाँ जा कर के आप सर्च करके बहुत सारे वीडियो को समझ सकते हैं, देख सकते हैं। तो इस माइनस ए चार्ज की वजह से पी पॉइंट के ऊपर हम लोग पोटेंशियल की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो पोटेंशियल एट पॉइंट पी ड्यू टू चार्ज एट कैपिटल ए इज़ वी ए। और किसी सिंगल चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू निकालने के लिए फार्मूला होता है V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपान आर। अगर मान लीजिए यहाँ निगेटिव चार्ज रहता तो यहाँ निगेटिव साइन लेते, अब पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव साइन लेंगे। तो ए पे मौजूद चार्ज की वजह से पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू VA इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू अपान AP। कितनी डिस्टेंस हो गई बच्चों, कितनी डिस्टेंस हो गई, माइनस क्यू अपान AP। ठीक, और AP की वैल्यू को हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, O से लेकर के P तक की डिस्टेंस बच्चों स्मॉल r है और A से लेकर के O तक की डिस्टेंस स्मॉल l है। तो जाहिर सी बात है A पॉइंट से लेकर के P पॉइंट तक की डिस्टेंस कितनी होगी, r प्लस l होगी। तो AP की जगह पर हम लोग r प्लस l लिख देंगे। तो VA मतलब P पॉइंट पर पोटेंशियल A पे मौजूद चार्ज की वजह से -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। आपको मालूम है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की एक फिक्स वैल्यू होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो ये VA की वैल्यू हमारी अचीव हो गई। फिर B पे मौजूद चार्ज की वजह से P पॉइंट पर हम लोग पोटेंशियल निकालेंगे। तो पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज एट B इज VB। VB की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव चार्ज है तो प्लस Q अपान BP। B से लेकर के कहाँ तक की डिस्टेंस हमको कैलकुलेट करनी है, P। तो समझने की कोशिश कीजिए, O पॉइंट से लेकर के P पॉइंट तक के बीच की डिस्टेंस स्मॉल r है और O पॉइंट से लेकर के B पॉइंट तक के बीच की डिस्टेंस स्मॉल l है। तो B पॉइंट से P पॉइंट तक की, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की डिस्टेंस आपकी r माइनस l होगी। तो BP की जगह r माइनस l लग देंगे। क्योंकि ये फोर्स नहीं है, ना इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी है, इसमें डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। अगर P पॉइंट पर हमको नेट पोटेंशियल निकालना हो तो दोनों चार्जेस की वजह से पोटेंशियल का हम लोग समेशन निकाल देंगे। तो नेट पोटेंशियल एट पॉइंट P V इज इक्वल टू VA प्लस VB। VA की वैल्यू रखा, VB की वैल्यू रखा, इसमें से Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के कॉमन हो गया, 1/r माइनस l माइनस 1/r प्लस l। एलसीएम लेंगे, एक ब्रैकेट में r माइनस l आएगा, दूसरे ब्रैकेट में r प्लस l आएगा। स्टूडेंट हम लोग जानते हैं कि अगर एक ब्रैकेट में a प्लस b मौजूद हो और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस b मौजूद हो तो वो होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो एक ब्रैकेट में r माइनस l मौजूद है, दूसरे ब्रैकेट में r प्लस l मौजूद है, लिहाजा r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर। एलसीएम लेकर के जब हम लोग सॉल्व करेंगे, प्लस r माइनस r कैंसिल हो जाएगा, l और l आपस में ऐड हो जाएगा, q इंटू 2l। और देखिए बच्चों, हम लोग ऊपर देख चुके हैं, ऊपर एकदम टॉप मोस्ट पर, कि p इज इक्वल टू q इंटू 2l। p इज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो q इंटू 2l की जगह पर हम लोग p भी लिख सकते हैं, और l स्क्वायर की वैल्यू r स्क्वायर की वैल्यू के कंपैरिजन में बहुत कम है, l स्क्वायर की जगह हम लोग 0 रख देंगे। तो v की वैल्यू हमारी आएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के p अपान r square. This is the formula using which we are capable to calculate the value of electric potential at a point due to a dipole. देखिए बच्चों, अब हम लोग सेकेंड केस में डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं। और किस पॉइंट के ऊपर हम लोग निकालना चाह रहे हैं, हम लोग निकालना चाह रहे हैं इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर। इक्वेटोरियल लाइन का मतलब क्या है, जैसे ये डाइपोल है
तो मैंने बताया कि डाइपोल के अंदर दो चार्ज होगा, एक निगेटिव चार्ज होगा, दूसरा पॉजिटिव चार्ज होगा। दोनों के मैग्नीट्यूड आपस में सेम होंगे, दोनों चार्ज स्मॉल डिस्टेंस के ऊपर मौजूद होंगे। एक ऐसी लाइन मैंने खींची कि ये डाइपोल को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर रही है और साथ में इसके साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही है। तो मैथ में आप जानते होंगे कि ऐसी लाइन जो किसी दिए हुई लाइन को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करती है और साथ में उसके साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है, ऐसी लाइन को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहते हैं। तो ओपी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, लेकिन इसको हम लोग फिजिक्स के अंदर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ना कह के कौन सी लाइन हम लोग कह रहे हैं? हम लोग कह रहे हैं इसको इक्वेटोरियल लाइन। अब इस इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर एक पॉइंट P है जो इसके सेंटर से स्मॉल r डिस्टेंस के ऊपर मौजूद है और यहाँ से लेकर के यहाँ तक की डिस्टेंस आपकी स्मॉल l हो जाएगी। तो अगर AP के बारे में हम लोग बातचीत करें तो AP ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है इसका हाइपोटेनस है और हम लोगों को पाइथागोरस थ्योरम मालूम है कि AP स्क्वायर इज इक्वल टू PO स्क्वायर प्लस AO स्क्वायर। और PO स्क्वायर की वैल्यू बच्चों हम लोग लिख सकते हैं R स्क्वायर और AO स्क्वायर की वैल्यू लिख सकते हैं L स्क्वायर। ये हो जाएगा AP स्क्वायर। लेकिन अगर AP की वैल्यू निकालेंगे तो ये रूट में आ जाएगा। उसी तरह से जितनी वैल्यू AP की आएगी उतनी ही वैल्यू आपकी BP की आएगी। तो मान लिया कि ये डाइपोल ऐसे मीडियम में सिचुएटेड है जिस मीडियम का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है। तो कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस इन ए मीडियम हुज डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज K। अरे भाई हवा में भी हो सकता है, लेकिन हमने हवा में ना लेकर के, वैक्यूम में ना लेकर के किसी ऐसे मीडियम में ले रखा है जिसका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है। तो सबसे पहले हम लोग क्या बच्चों कैलकुलेट करेंगे? P पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल निकालेंगे और P पॉइंट के ऊपर एक पोटेंशियल नहीं होगा, P पॉइंट के ऊपर दो पोटेंशियल होगा। एक पोटेंशियल होगा A पे मौजूद चार्ज की वजह से और दूसरा पोटेंशियल होगा B पे मौजूद चार्ज की वजह से। तो सबसे पहले हम लोग A पे मौजूद चार्ज की वजह से पॉइंट P के ऊपर पोटेंशियल की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। तो फार्मूला हमारे सामने है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज एट कैपिटल A। क्या फार्मूला हम लोग लगा देंगे बच्चों? हम लोग फार्मूला लगाएंगे VA इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस Q अपान AP। और AP की वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी? AP की वैल्यू देखिए हम लोग ऊपर कैलकुलेट कर चुके हैं। AP की वैल्यू हम लोगों ने निकाल रखा है रूट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। चूँकि ये चार्ज निगेटिव है इसलिए यहाँ निगेटिव साइन है। इसको इक्वेशन नंबर हम लोग 1 सपोज कर लेंगे। इसके बाद हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज एट B, मतलब VB की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। मतलब P पॉइंट के ऊपर हम लोग पोटेंशियल निकालेंगे B पर मौजूद चार्ज की वजह से। तो किसी सिंगल चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू निकालने के लिए फार्मूला अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया, V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q अपान R। यही फार्मूला होता है, यही ना होता है बच्चों? तो VB की वैल्यू निकालेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q अपान क्या हो जाएगा बच्चों? Q अपान BP। और BP की वैल्यू रूट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। BP की वैल्यू रख दिया मैंने, इसको इक्वेशन 2 मान लिया। क्योंकि जो पोटेंशियल होता है वो स्केलर क्वांटिटी होती है, इस पर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से लेना देना नहीं है। इलेक्ट्रिक फोर्स रहे या इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी रहे तो हम लोग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को ध्यान में रखते हैं। अगर यही इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालनी होती तो इसको हमको कंपोनेंटों में रिजॉल्व करना होता, लेकिन यहाँ ऐसी कोई बात नहीं है। P पॉइंट पर नेट पोटेंशियल निकालने के लिए
V बराबर VA प्लस VB कर देंगे। VA की वैल्यू इक्वेशन 1 के अंदर अचीव हो चुकी है और VB की वैल्यू इक्वेशन 2 के अंदर अचीव हो चुकी है। जब इन दोनों वैल्यूओं को हम रखेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और कैंसिल आउट होकर के 0 हो जाएगा। मतलब कहने का जिस्ट ये है कि अगर कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल है और उसके इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर कहीं भी कोई पॉइंट कंसीडर किया जाएगा तो उस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की वैल्यू 0 के